बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। मैं अपना ये चैनल प्रो जीनियस स्टूडेंट्स इसको आज क्लोज़ करने जा रहा हूँ, या शायद मैं डिलीट कर दूँ, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रिकमेंडेड फ्रॉम 153 PM ए लॉन्ग कोर्स, और दे इंस्ट्रक्टेड मी नॉट टू शेयर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ISSB ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिकॉज आई हैव अ बिग फेस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। दैट्स वाई दे इंस्ट्रक्टेड मी कि आपने कोई चीज़ शेयर नहीं करनी ISSB की अपनी रिकमेंडेशन के बारे में। तो काफ़ी दिन से मेरे पास ये लेटर वगैरह और सारी चीज़ें पड़ी थी, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को पता चल गया, तो मैंने कहा सरसरी से मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बता दूं। तो वो कहते हैं ना कि जिस अफसाने को अंजाम तक लाना हो नामुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। तो मैं चाहता था किसी खूबसूरत मोड़ पे आके मैं सारा कुछ वाइंड अप कर दूं, छोड़ दूं और बिन बताए चला जाऊं, लेकिन बिकॉज आई वा वास्ट ऑडियंस, तो आपका ये हक था कि मैं आपको ये बताऊं। तो तकरीबन 1.5-2 महीने फिर भी अभी हमारे पास पड़े हैं। तो हमारे लास्ट सेशन भी PMA का चल रहा है, भी मैं लास्ट सेशन भी करूंगा जिसमें सारी प्रिपरेशन करवा दूंगा और कुछ नोट्स भी यूनिवर्सली आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई 8-10 दिन बाद वो स्टार्ट हो जाना, ठीक है। हमारे पास अभी टाइम है। तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको कुछ सीक्रेट्स रिवील करूंगा। वो ये है कि ISSB की प्रिपरेशन आपने किस तरह करनी, कौन सी अकेडमी आपने रखनी है, फेक कौन सी है, रियल कौन सी है, PMA प्रिपरेशन का ड्यूरेशन कितना वो ड्यूरेशन लेती है आपकी प्रिपरेशन के लिए, PMA लॉन्ग कोर्स स्पेशली, और कुछ चीज़ें जो मुझे एकेडमीज़ वालों ने बड़ी गालियां और ये इस तरह की बातें की, सारी चीज़ें आज मैं आपको इस सेशन के अंदर बताऊंगा जो आज तक मैंने नहीं बताई। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने हर सीक्रेट यहाँ पर रिवील करना, छोटे मोटे सरसरी सी बातें। तो पहला जो क्वेश्चन मुझसे कैंडिडेट्स करते हैं ज़्यादातर, और पूछते भी हैं और सोचते भी हैं कि सर यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा कमा रहे होंगे। मैं आपको इनकम दिखा देता हूँ। मेरे पूरे 4 साल के अंदर मैंने 600 वीडियोज़ कास्ट किए हैं। पर वीडियो पर तकरीबन 6-7 घंटे भी मेरे लगते हैं एडिटिंग में, थंबनेल मेकिंग में, उसको कास्ट में, उसको प्रिपरेशन के अंदर, उसको अपलोडिंग वगैरह, टैग वगैरह जो है ना वो फाइंड आउट करने में। तो मेरे 4 साल की यहाँ पर आप इनकम देख सकते हो, $2000 है। $2000 को अगर 300 का $1 लगाएं तो टोटल बनता है 6 लाख रुपया। अब 6 लाख को अगर आप मंथ्स पे डिवाइड करें तो एवरेज पर मंथ मेरी जो इनकम बनती है वो बनती है 12,500। और मैंने $300 लगाया, $1 $300 का लगाया। जब मेरी इनकम स्टार्ट हुई थी तब डॉलर की प्राइस तकरीबन 150 थी, तो फिर भी 6 लाख, 3 लाख ही बनता है, लेकिन 6 लाख कर ले। और मेरे पास जो इक्विपमेंट्स एक्सेसरीज़ है, मैंने अपनी एक LED ली 5,50,000 की, लैपटॉप लिया 40,000 का, पेन टैबलेट 20-25,000 के लिए, बोयल वेली ऑफिशियल माइक्स लिया 50,000 का, मैंने अपना मोबाइल लिया सिर्फ वीडियो कास्ट करने के लिए, और रिंग लाइट्स वगैरह ली। मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ली, और सिर्फ बेनिफिट मुझे नहीं है। और फिर एडिटिंग के सॉफ्टवेयर भी कुछ बाई किए ताकि कुछ लोगो वगैरह ना आए। तो मेरा कुछ 7-8 लाख का जो है ना इस पर बजट आया है, और मेरी जो इनकम है वो कितनी है, वो 6 लाख है। तो वो एक मूवी में कहता है कि 35 लाख तो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, 36 लाख घाटा कैसे होगा। तो वो मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन मेरे पास साइड बिजनेस है तो मुझे इतना इशू नहीं बनता, ये वाला इन्वेस्टमेंट वगैरह या जो भी है, मेरा बजट ठीक रहता है, ठीक है। चले, ये बात होगी अर्निंग की साइड पे कर दे। दूसरी, मैंने 600 वीडियोस बनाई, और मैं अभी भी कसम उठा के कहता हूँ मैंने जितना कंटेंट प्रोवाइड किया वो रिसर्च बेस है। 10-15 साल तक आपको ये काम आता रहेगा, और सारे के सारे मैंने बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स एडिटिंग करके आप लोगों को प्रोवाइड किया, ताकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मेरी क्लासेस नहीं ले सकते, किसी एकेडमी की क्लासेस नहीं ले सकते, वो कम से कम इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट हासिल कर ले। लेकिन यार कुछ एकेडमीज़ में जो कि फेक कैप्टन, फेक मेजर, फेक कर्नल बने हुए हैं, और जिनको अलिफ ये का नहीं पता, उन्होंने आके मुझे पर्सनली वाहियात गंदी मतलब गालियाँ दी। किस वजह से, रीज़न क्या बताई कि भाई आप या तो 30,000 लो, जैसे हम लूट रहे हैं, लूटो कैंडिडेट्स को, या फिर ये अपना प्लेटफॉर्म उठाओ और डिलीट कर दो, बस ये। और उन्होंने वो अपने कैंडिडेट्स को कहा, उन्होंने भी मुझे मैसेज पे गालियाँ दी, मेरे यूट्यूब पे कमेंट किए, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे मैसेज किए, मुझे कॉल्स की। तो यार बहुत ही मुझे ना इस जर्नी के अंदर कोई उठ के कहे ना सर कैसा रहा सफ़र, तो मैं कहूँगा इंतहाई तकलीफ़ दे। ये जो सफ़र था बहुत तकलीफ़ दे था, कि मेरी गलती पता है क्या थी, कि मैं रिसर्च बेस्ड कंटेंट बनाता रहा हूँ और मुझे डीमोरलाइज़ किया गया, डिग्रेड किया गया, और ये बहुत बुरी बात है। खान सर है, ओजा सर है वहाँ पर इंडिया के अंदर, दे नेवर क्रैक द UPSC एग्ज़ाम, और बल्कि वो UPSC एग्ज़ाम उन्होंने नहीं पास किया, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं 600 कैंडिडेट्स, 6,000 कैंडिडेट एक बैच के अंदर होता है, और भाई वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा दिल था कि मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूं। आई नेवर फोकस्ड ऑन द क्वांटिटी। क्वांटिटी हर जगह मिल जाएगी, क्वालिटी कंटेंट मैंने एडिटिंग वगैरह एक्सेसरीज ली, लेकिन मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे गालियां सुनने को मिली, और मैंने कभी उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की।
तो यार ना ये वाला जो है ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये बदनामी टिकटॉकर्स वगैरह ये ट्रेंड चला हुआ है, एक दूसरे को गाली दो वो तुम्हें दे तो तुम भी मशहूर हो वो भी मशहूर हो, ये टीचर्स को शोभा नहीं देता। मुझे बड़ी अकेडमीज़ ने, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने कभी नाम नहीं लिया, मैं फिर भी उनको कहता हूँ कि भाई जीते रहो, उन्होंने मुझे वाह आया था, अपने स्टूडेंट्स को फीमेल्स को कहा, स्क्रिप्ट लिख के दी। तो मैं तो मेरी ये गलती है। तो जो बंदा, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अगर 30 अकेडमीज IASSB की प्रिपरेशन करवा रही है, 28 फेक है, एक बंदा जो आपको गालियाँ दे रहा है और कमेंट कर रहा है कि ये बंदा खुद नॉट रिकमेंड है, हालांकि उनको उल्लू के पट्टों का ये नहीं पता, खैर सॉरी ये वर्ड के लिए, उनको ये नहीं पता कि मैं 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड नहीं हुआ था, ठीक है, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकमेंड हो गया हूँ। तो वो एम ही आके कहते कि हमसे तैयारी करो, हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, हम XISSB सिलेक्टर है। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको आके कहे कि मैं XISSB सिलेक्टर हूँ, जो कमेंट में कहे हमसे पढ़े, जो एडवर्टाइजमेंट बहुत करता हो अपनी अकेडमीज़ के हमने इतने रिकमेंड किए, वो फेक है इस कंट्री के अंदर। जो कहे मैं मेजर रिटायर्ड हूँ फलां और आप मेरे से पढ़ो, जो किसी के खिलाफ बात कर रहा हो, जो कह रहा हो मैं रिकमेंड हूँ, और वो अगर तो कोई कहे कि मैं रिकमेंड हूँ फलां अकेडमी से और आप भी उस अकेडमी में जाओ, समझो ये उसका एक तरह का चमचा टाइप है, ठीक है। तो आपने ऐसी अकेडमीज़ के बारे में जो 30-30 हज़ार लेती हैं उन पे नहीं जाना। जो जितनी एडवर्टाइजमेंट करता है वो क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी वाला आपको कभी नहीं कहेगा मेरे पास आओ। तो जो एक टीचर हो के जो बच्चों को इस तरह पढ़ा रहा है, इस तरह रोज़ी कमा रहा है कि वो दूसरों को गाली दे रहा है और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये मार्केटिंग कर रहा है, तो वो उसकी जो हमारे पास ना चीप एडवर्टाइजमेंट हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके करैक्टर क्या, उसकी नीयत क्या, ये सारों को पता है। तो बड़े आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे जो कहेंगे फ़लाँ नॉट रिकमेंड है, आप हमसे पढ़े, मैं फ़लाँ से रिकमेंड हूँ। तो इन्होंने वो एक थ्योरी है फाशिज़म की, या आप नार्सिज्म, जो परफेक्शनिज़म की थ्योरी होती है, जिसमें हिटलर ने जिसको अडोप्ट किया और फिर उन्होंने कहा तो भी हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सारे जो है हमारा हक है हम उन पे हुकूमत करें। तो फिर वर्ल्ड वार्स हुआ इसके रिज़ल्ट के अंदर और बड़ी दुनिया मारी गई। तो ये वो लोग होते हैं जो ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं। तो ये अकेडमीज़ के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और ब्रेन इस तरह वॉश कर रहे हैं कि मुझे कैंडिडेट्स आते थे, कहता है मैं रिकमेंड हूँ फलां अकेडमी से, तो आप भी उससे पढ़े, आप भी रिकमेंड हो जाएंगे। मतलब ये बंदा रिकमेंड हो गया और सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया है, और उसके बाद ये 300 रुपये वहाँ से मार्केटिंग की फ़ीस लेता है और 300 रुपये में लोगों को रिकमेंड करवा रहा है, उनको भेज रहा है बच्चे। तो सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के बाद इसकी ये पोस्ट है। मतलब अगर आप तैयार कर रहे हो तो उनको सिखाओ तो सही, हाउ टू कन्विंस द कैंडिडेट्स कि आप किस तरह करो, उनको वो कहते हैं हम रिकमेंडेड है। मतलब बहुत ही चीप एडवर्टाइजमेंट है। ISSB की कोचिंग एकेडमीज़ ISSB वाले इसलिए रोकते हैं कि वो आपको आर्टिफिशियल बना देती है, वो आपकी फीसिस बहुत ज़्यादा लेते हैं। एक ISSB एकेडमी पाकिस्तान में जो कि ISSB की प्रिपरेशन कभी डिज़र्व नहीं करती, 30-40-50 हज़ार ले रहे हैं, और आप जब ऑन कैंपस जाते हो आपको अलाउंसेस वगैरह, ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह, खाना वगैरह डाल के 70-80 हज़ार बन जाएगा। तो इन चीज़ों से आपने बचना है और इन अकेडमीज़ पे आपने तवज्जो नहीं देनी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो PME की प्रिपरेशन है वो बेसिकली कोई 10 से 12 दिन लेती है, जो कि हम अपने सेशन के अंदर करवा देते हैं। आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने डोगर वालों की बुक नहीं बाय करनी, उसमें से एक क्वेश्चन भी आता नहीं आता, वो जिसने लिखी है उसको खुद नहीं पता कि PMA व्हाट इज़ PMA स्टैंड फॉर, ISSB स्टैंड फॉर, उनको नहीं पता। वैसे उन्होंने ऊपर नाम लिखे हुए। मैं जो है डोगर वालों की उनकी ऑफिशियल जो एक शॉप है वो भी, वहाँ पर भी विज़िट की थी, उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की, लेकिन जब मैंने खुद चेक किया, मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता, सारा बकवास है, फेक है। उससे भी आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, यूट्यूब के चैनल पर काफ़ी वीडियोस लोगों की पड़ी हुई, एक्सपीरियंस एक्सट्रैक्ट करें, एक्सपीरियंस में से अपना डेटा कलेक्ट करें, वेबसाइट्स पे जाएं, progeniusstudents.com पे जाएं, किसी और पे जाएं, वहाँ पर एक्सपीरियंस कलेक्ट करें, वहाँ से अपना डेटा उठाएं। और कुछ नोट्स मैं सेल कर रहा हूँ, हमारा लास्ट सेशन है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं कर सकते, जो कि मैंने कभी नहीं कहा कि आपको ज़बरदस्ती एडवर्टाइजमेंट मैंने कभी नहीं किया, हालांकि मैं रिकमेंड हो गया हूँ। तो लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप इस तरह प्रिपरेशन करें। बुक्स वगैरह या अकेडमीज़ में इतनी फ़ीस देने की आपको 30-35-15-20 हज़ार देने की कोई ज़रूरत नहीं, सारा कुछ फेक है। ISSB की प्रिपरेशन किस तरह करनी है मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तरीका सुनिएगा, यही ISSB की एक फ़ाइनल प्रिपरेशन का सोल्यूशन है और इसके अलावा कोई नहीं है, बाकी सारा फेक है। आपने लेना एक ब्लैंक पेज पे अपनी पर्सनैलिटी जितनी हो सकती है उसके बारे में लिखना है। क्या क्या लिखना है आपने? नेम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, फादर नेम, फादर के नेम का मीनिंग, आपके सिबलिंग्स, उनके प्रोफेशंस,
आपकी रेजिडेंसी कहाँ पर है, वहाँ पर फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन सी हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड वगैरह, फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, क्यों है, हॉबीज़ कौन कौन से हैं, स्पोर्ट कौन कौन सी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, पॉकेट मनी कितनी मिलती है, कहाँ पर आप स्पेंड करते हैं, किस तरह के दोस्त पसंद करते हैं, किस तरह के दोस्त आप डिसलाइक करते हो, किस तरह के इन्वायरमेंट में है, किस तरह की पर्सनैलिटी है, फ्लेक्सिबल हो, रिजिडिटी है आपके अंदर, या आप एडजस्टेबल हो इन्वायरमेंट के अंदर, हॉस्टल में रहे हो नहीं रहे हो तो किस तरह का वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस हुआ। उसके अलावा वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, इफ़ यू नॉट रिकमेंड व्हाट विल यू डू इन योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको पसंद हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आप कितना टाइम देते हो, कौन सी ऐप्स यूज़ करते हो, किस चीज़ पे इंटरेस्टेड है, किस चीज़ में नहीं है, कौन से सिचुएशन में आप फियर फील करते हो, कौन से सिचुएशन में आप हैप्पी होते हैं, द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, रिग्रेटफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बोली है, इससे बढ़कर आपने अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में हर चीज़ पेज पे उतार देनी और अच्छी अच्छी वोकैब यूज़ करनी, जितने मर्जी पेज भर लें आप। अब ये पेज लिखने के बाद बार बार सोच के, दूसरों से पूछ के मुझे क्या पसंद है, मैं किस तरह का, मैं मतलब मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की, सारा कुछ लिखने के बाद अब आपने क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। मैंने IASSB की प्रिपरेशन कैसे की और आपको किस तरह करनी चाहिए विदाउट एकेडमी और विदाउट एनी गाइडलाइन। अब ये लिखने के बाद आप मिसाल के तौर पर वहाँ पर वैट है IASSB के अंदर, पहला वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसमें एक वर्ड आ गया जिसमें लफ्ज़ आ गया इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट का आपने सेंटेंस बनाना। अब आपने ब्लैंक पेज पे लिखा होगा कि आई एम इंटरेस्टेड मतलब टू प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, या कोई भी आपने अपना हॉबी, स्विमिंग वगैरह कुछ भी लिखा होगा, आपने वो सेंटेंस बनाना अपनी पर्सनैलिटी का। ये नहीं है वहाँ फुटबॉल लिखा है और वहाँ पर क्रिकेट का सेंटेंस बना के आ गया। फिर आ गया लाइक का सेंटेंस, लाइक का भी आपने लिख दिया, आपको स्पोर्ट में क्या लाइक है, हॉबी में आप क्या लाइक करते हो, या क्या वाला जो भी वर्ड आएगा उसको आपने हटा के अपनी पर्सनैलिटी पे। कोई पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी आ गया, आपने कहा मैं सोशलाइज्ड हूँ, मुझे फ्रेंड्स सर्कल में रहना बहुत पसंद है, मैं एडजस्टेबल, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, तो वहाँ पर कोई स्टोरी आ गई और आपने उस स्टोरी को इस तरह ले गए कि हम पूरे फ्रेंड्स ने मिलकर दूसरे की हेल्प की। अब आपने फ्रेंड्स को भी नहीं भूले, अपना भी काम आपने मुकम्मल किया और सोशलाइजेशन, अपनी पर्सनैलिटी को भी स्टेबल किया। तो आपने जितना भी कुछ लिखना है वो अपने सर्कल के बाहर, कोई सेंटेंस नहीं बनाना, कोई स्टोरी क्रिएट नहीं करनी, कोई रिजल्ट नहीं देना, कोई भी कंक्लूजन आपने अपने एसे में भी उस सर्कल से बाहर नहीं जाना। आपकी पर्सनालिटी जगह जगह पर रिफ्लेक्ट हो। आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सनालिटी के अंदर डिफरेंस सबसे बड़ा पता है क्या है? आर्टिफिशियल आपकी एक जगह पर और होती है, एक जगह पर और होती है। एक जगह पर आप एंग्री हो, एक जगह पर आप हैप्पी हो, एक जगह पर आपको पता ही नहीं मैं क्या हूँ और एक जगह पर आपको पता मैं क्या हूँ। तो नेचुरल ये है कि वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आप खुद ब खुद वहाँ पर क्रिएट कर लोगे। तो नेचुरल यही है जो मैंने आपको ब्लैंक पेज की एग्जांपल दी। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो एकेडमीज़ हैं वो थोड़ी सी आपको रटे वाले नोट्स देती हैं, आप रट लेते हो। तो नोट्स कुछ ऐसे थे, मैंने प्रिपरेशन कैसे की, मेरे पास कोई 10-12 कैंडिडेट्स थे, 15 कैंडिडेट्स थे सॉरी, पिछली दफ़ा IASSB के। तो मैं उनको जब कोई टेस्ट देता था, उनको मैं टेस्ट ही मैंने लिए, वो मुझे लिख के देते थे। अब एक वर्ड पे मुझे 15 सेंटेंस मिल रहे हैं और नेचुरल मिल रहे हैं और डिफरेंट आइडियाज़ मिल रहे हैं, मैं उनको उठा के नोट्स में कर लेता था। कि अब मुझे पता चल गया कि भाई वहाँ पर अगर आ गया ना मशीन का सेंटेंस, तो 15 लोगों ने मशीन का सेंटेंस बड़े अच्छे से बनाए होंगे, कुछ 4-5 तो मेरी पर्सनैलिटी उस ब्लैंक पेज से रिलेट करते होंगे, तो मैंने मशीन का सेंटेंस उस तरह बना दिया क्योंकि मैं जो ऐप्स यूज़ करता था। अब मैं इस तरह प्रिपरेशन की तो सारे नेचुरल थे, मेरे पास गर्ल्स भी थी कोई 20-25, उन्होंने भी मुझे लिख के दे। तो जितना भी मवाद इकट्ठा मटेरियल होता था मैंने उसको नोट्स बना लेता था, उसको मैं अपने ब्लैंक पेज से रिलेट करता था और वहाँ से पिक करके अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने वहाँ पर अपने माइंड के अंदर बिठा ली। आपने सारों ने ऐसे करना, आप वो नोट्स बाय कर सकते हो, सारा नेचुरल है। और मैं ये वाइंड अप कर रहा हूँ तो वो मैं सारे जो है ना वो सेल करना चाह रहा था, तो आप वो बाय कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर द 8 to 10 डेज़ मतलब इस वीडियो के बाद, क्योंकि हमने अभी उसको मैनेज करना है। ठीक है, IASSB के जो नोट्स हैं ये सारी चीज़ें होगी इस तरह जो है ना ये आपने चीज़ें मैनेज करनी है अपनी प्रिपरेशन के हवाले से। आउटडोर एक्टिविटीज़ अगर आप कह रहे हो IASSB के अंदर ऑब्स्टिकल्स वगैरह होते हैं, टास्क वगैरह होते हैं, आउटडोर टास्क जो होते हैं वो आप अगर फिजिकली फिट हो ना तो वहाँ पर कर लोगे और वहाँ पर नेचुरल लगोगे। वो आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे, रनिंग वगैरह पे ध्यान दें, थोड़ा करंट अफेयर पे ध्यान दें, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। बाकी आगे इंटरव्यू की बात, आपने अपना कॉन्फिडेंस वहाँ पर शो करना होता है, प्रोनाउंसिएशन और आपकी जो इंग्लिश है वो कैब और इंग्लिश बोलने का थोड़ा आपका वो ट्राई अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश बोलने की। वो आपने किस तरह करनी है, आपने वो ब्लैंक पेज जो है उसको अच्छे से याद करना है, मिरर के सामने बोलना है, मिरर के सामने के बाद फिर आपने कैम में रिकॉर्ड करके अपने फेस एक्सप्रेशन चेक करने हैं, उसको इतनी बार बोलना है, इतनी बार याद करना है कि वो प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी, वो कैब आपके मुँह पर चढ़ जाए और आपको बोलते हुए आप उसको नेचुरल लगें। ये ना हो कि आप ट्राई कर रहे हो नेचुरल लगो, तो बस आपने उसकी इस तरह प्रैक्टिस करनी है। बार बार आपने उसको जो है अपनी पर्सनैलिटी के बारे में चीज़ें याद कर लेनी है, अपने फादर, अपनी मदर और ये सारी चीज़ें के बारे में, अपने फेवरेट पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी, हॉबी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और वाई डू यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी, इफ़ यू आर नॉट रिकमेंड व्हाट विल यू डू, फलां फलां। ये सारी चीज़ें आपके मुंह पर चढ़ी होनी चाहिए। तो वहाँ पर आपने बोलनी अपना जो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से, अपने सिबलिंग्स के बारे में, अपनी डेली रूटीन के बारे में, इसको बार बार कैमरे के सामने बोलना है, अपने दोस्त को सुनाना है, किसी को इंटरव्यू देना है, मौका आप हमें भी ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। अभी 2 महीने हैं मेरे पास, तकरीबन 1.5-2 महीने हैं, तो वो मैं शायद कंडक्ट करूँ। अभी सारी चीज़ें जो है ना वो आपने जब इतनी मेहनत कर ली तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी सोर्स से इसको और अगेन जो है ना वो रिपीट करने की। तो आपने इनकी प्रिपरेशन इस तरह करनी है। बाकी मुझे याद आ गई चीज़ें, कुछ लोग मुझे आके पर्सनली मैसेज करते रहे हैं कि भाई आप हमें क्या करें जी, आप हमारे दुश्मन हो, आप हमारे ख़िलाफ़ बात करके दिखाएं। तो ऐसे लोग जो है ना वो आर्मी वाले तो नहीं हैं। वैसे आर्मी का ऐसा एक भेष जो है ना उन्होंने पहना हुआ है ताकि मैं उनको बदनाम करूं और वो मुझे करें और वो मेरी तरफ से फ़ेम हासिल करें या अपनी बदनामी से फ़ेम हासिल करें। तो ऐसे लोग ISSB वगैरह में आपको मिलेंगे, आपने उनसे अवॉइड करना। मेरा जितना भी इंटरव्यू हुआ वो सारा इंग्लिश के अंदर था, 40-50 मिनट का, और मेरा जितना भी इंटरव्यू था वो मेरे अपने प्लेटफॉर्म ये प्रो जीनियस स्टूडेंट्स के रिलेटेड था कि आपने कब इसको स्टार्ट किया और जो इसका जितना भी मटेरियल है वो कहाँ से ग्रैब करते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट्स आते हैं, फ़ीस कितनी रिचार्ज करते हैं, एडिटिंग है ये वो, मतलब अपने ही बारे में बार बार मुझसे क्वेश्चन। तो जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बार बार वहाँ पर हॉबी है या आप बार बार जिसके अंदर टिल्ट हो रहे हो, जिसकी तरफ बेंड हो रही है आपकी पर्सनैलिटी, उसी के बारे में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो एलियन टाइप क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसको आप अपने जहन के अंदर बिठा लें। अच्छा, ये सारा प्रोसेस जो था ISSB और PMA वगैरह का, ये आपको नेचुरल ही रखना है और इस पर बार बार आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ही हटा के आना है आपने। और इंटरव्यू भी आपने अपनी ब्लैंक पेज से तैयार करना है, उसको बार बार पढ़ना है, उसको बार बार याद करना है, उसको मेमोराइज़ करना है, उसको कैमरे के सामने बोलना है, मिरर के सामने बोलना है, दोस्त को या फैमिली मेम्बर को या किसी को भी आपने मॉक इंटरव्यू इस तरह देने हैं तो उसको आपने लगा लेना। अपना कॉन्फिडेंस को इस तरह आपने बिल्ड करना है और ताकि कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आप क्लियर होगे, जब आप फोकस्ड होगे। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी मेरी सारी। बाकी आपने फ़ेक लोगों से बचना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। और वो एक शेर है ना ज़िया मज़कूर का, ज़िया यही आखिरी रात है दरिया के किनारे, ज़िया यही आखिरी मौका है तेरे पास। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, आप ग्रैब कर सकते हैं, मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट वाला PMA की प्रिपरेशन का या जो भी मैं करवा रहा हूँ, ISSB के नोट्स अवेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं आपको वाइंड अप करके जाऊँगा इंशाल्लाह। तो वो जो अफसाने वाला शेर शुरू, वो एक और मुझे याद आ गया, ये सब मकतब के साथी थे, इन्हें आखिर बिछड़ना था, चलो अब घर को चलते हैं, बहुत आवारगी कर ली। और जिन्होंने मुझे गाली गलौच दिया, जिन्होंने मुझे बहुत किसी और से भी वॉइस से धमकियां दी, ये सारा कुछ किया, मैं उन सबको करता हूँ माफ़। और मेरे से कोई कभी गलती कोताही या आपकी ऑडियंस से हुई हो, आप मेरी ऑडियंस के सामने कुछ ऐसा मुझसे ना मैं अच्छे से पढ़ा सका हूँ, तो मैं सबसे माज़रत करता हूँ। और बाकी ये है कि जो भी खिलाफ़ या जो भी कुछ था, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप लोग जीते रहें, खुश रहें। तो बस इतनी सी एंड पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेक पीपल से बचें और जो कमा रहे हैं इस तरह, वो थोड़ा सा अपने आप को हलाल तरीके की तरफ लेके आए, तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। बाकी मैंने काफ़ी मेहनत की इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पे मैंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी रिसर्च कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया। और अभी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह होती है, अगर हो जाता है मेरा, मैं अपनी लाइफ में उस कगार पर हूँ कि मुझे जो है वो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मुझे जो है पसंद बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। मतलब मेरा नहीं भी होता तो अब मैं इतना मैच्योर हो चुका हूँ, मेरे पास और बहुत सारे रास्ते हैं, मैं और भी काफ़ी प्रिपरेशन साथ में करता रहा हूँ। तो मुझे और भी MOD IB के, आपके CSS के, PMS के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उनको क्रैक कर सकते हो, लाइफ रुक नहीं जाती। तो मैं अभी अगर सेकंड लेफ्टिनेंट की ये पोस्ट अगर मुझे FSC की बेस पे जाके मिलती तो शायद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता, बट नाउ आई एम फुली मैच्योर्ड एंड स्टेबल, और मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि तब होनी थी, और मुझे और रास्ते बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें, मुझे पता है कि आप अगर एक चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लो तो फिर वो अगर नहीं मिलती, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते हो। एक छोटी सी चीज़ को ये माइंड इतना बड़ा कर देता है
कि उसके बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा साइकोलॉजिकली स्टेबल किया और मुझे लगता है कि नाउ आई एम फुली मैच्योर्ड और मुझे अब चीज़ों की अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं रही जितनी कि दुनिया को हासिल करने की होती है। मैं अगर शॉर्ट लिस्ट नहीं आता मैं फिर इस प्लेटफॉर्म को पकड़ लूँगा, आपको मैं फिर इस तरह करूँगा। मेरे कमेंट्स में आप देख सकते हैं, कमेंट में भी लोग गालियाँ देते हैं, हर जगह देते हैं, लेकिन मैंने कभी इस तरह की कोई उनको नहीं रिप्लाई किया और ना ही मैं करूँगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे इतना मतलब स्टेबल रखे मेरे माइंड को। तो बाकी जी ये अब अफसाना अंजाम तक हम ले आए हैं और एक मोड़ आ गया, तो मैं इस खूबसूरत मोड़ पे आपको छोड़ना चाहूँगा। मुझसे कोई गलती कोताही होगी तो मैं हो गई है, मैं दिल से माज़रत करता हूँ। मेरे पास कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो मैंने इसके IPMA के अभी पोस्ट करने थे, वो मैं पोस्ट करता रहूँगा जब तक मेरा नहीं हो जाता। सेशन भी हमारा चलता रहेगा, मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँगा आखिरी दम तक। आखिरी दम से मुराद जब तक मैं वहाँ नहीं जाता। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मैंने पूरे 4 साल एक बार भी नहीं कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ फोकस्ड ऑन द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। ठीक है, तो अल्लाह सबको खुश रखे। आप मेरी फैमिली हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।